हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की सुबह होती है 3 बजे क्योंकि आज मेरा इंग्लिश का पेपर, मैथ का पेपर तो बहुत खराब हुआ था। सोचा इंग्लिश का नहीं होने देंगे वरना बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं उठ गई हूँ 3 बजे। और अब होएगी असली वाली मेहनत। इतने दिनों से तो किताब उठाई भी नहीं थी मैंने और आज 3 बजे उठ गई हूँ। और तुम लगते हो कि सोते हुए क्यों उठा, हम तो भूत लगते हैं दोस्तों। बस भगवान जी नॉर्मल पेपर आ जाए, जो पढ़ूँ वो आ जाए। आप सब लोग में अंत तक बने रहना। ये मेरी डायरी जिसमें सब कुछ लिखती हूँ मैं, जो पढ़ती हूँ वो भी लिखती हूँ, जो नहीं पढ़ती वो भी लिखती हूँ। इसलिए ये मत सोचो कि डायरी में लिख रखा है तो सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आता है वो भी लिखती हूँ, जो नहीं आता वो भी लिखती हूँ, ये मेरी आदत है। बाकी बातें छोड़ो, अभी मैं पढ़ती हूँ। अभी मैं पढ़ूंगी 5 बजे तक। अभी मैं मुंह धो के आऊंगी, फिर मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ कि देखो अब ये पढ़ूंगी मैं, ये रिवीजन करूंगी। फिर उसके बाद मैं 5 बजे तक पढ़ूंगी, फिर आप सबसे मिलूंगी। फिर हम जाएंगे पेपर देने और देखते हैं इजी पेपर आता है या हार्ड पेपर आता है, कौन सा सेट आता है कौन सा नहीं। तो इसलिए व्लॉग में अंत तक बने रहना। 5 बज चुके हैं दोस्तों और मेरी हालत हो चुकी है बिल्कुल खत्म। आंखें हो गई है पूरी लाल। तो मैं जा रही हूँ बाहर मुंह धो के। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। पढ़ते पढ़ते मैं भूख ज्यादा लगती है, तो मैंने अपने हाथों से बनाई है अपने लिए चावल। अब मैं चावल खाने के बाद मैं जाऊंगी रेडी होने, नहा धो के फिर मैं जाऊंगी एग्जाम देने। बहुत ठंड लग रही है दोस्तों सच में, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जा रही थी नहाने पर मम्मी ने पानी गर्म ही नहीं करा और कह रहे, मतलब मम्मी कह रही कि ठंडे में नहा ले। इतनी ठंड हो रही है दोस्तों बाहर, बस मेरे मुंह पे से पानी डाला और तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बर्फ के गोले डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा ठंड है, आज मैं बिना नहाए जाऊंगी भाई। आज भी ऐसा नहीं होगा, गर्म पानी होता तो मैं नहा लेती। मम्मी कह रही अब कर दूंगी पानी। अब 8:30 हो रहे हैं, 9 बजे मुझे वहां जाना है। 1 घंटे में पानी गर्म होएगा, बताओ फिर मैं कब तैयार होंगी, है ना। तो इसलिए बिना नहाए चलते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे भगवान जी से। अच्छा ये भगवान जी माफ करना, बस भगवान जी माफ करना और हमको पास करना। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, मैं सबसे पहले मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। मैं आप सबको बता दूं, पहला पेपर मेरा मैथ का था, जो कि मैं बिना पढ़े दे के आई हूँ। मैंने एक बार भी किताब नहीं खोली मैथ की, बिना पढ़े मैं पेपर दे आई, बिना डरे। वो भी मेरा फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम था, वो भी मैथ का सबसे पहला। और बिना एक्सपीरियंस के मैं बोर्ड पेपर देने चली गई, बिना पढ़े वो भी। और तब मुझे डर नहीं लगा। आज मैं 3 बजे से उठ के पढ़ रही हूँ इंग्लिश, तो तब मुझे अब डर लग रहा है, वो भी पढ़ के। इतना मैंने पढ़ लिया कि अच्छे नंबर आ सके, पर तब भी मुझे डर लग रहा है कि यार वो नहीं आया जो मैंने पढ़ा है, वो नहीं आया तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जबकि मैथ में ऐसा कुछ नहीं था भैया, कुछ नहीं पढ़ के गई थी मैं बिल्कुल भी। पता नहीं मार्क्स आएंगे भी या नहीं आएंगे। मैं सबसे ये तो कह रही हूँ कि मैं थोड़े नंबर का कर आई हूँ। अब वो टीचर पे निर्भर है कि कितने नंबर देंगे मुझे। और मैं बता नहीं सकती दोस्तों, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। जब मैं सबसे मतलब मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। अब मुझे ये लग रहा है कि अपनी हालत देख के कि मैंने अब चेक करा ना मैथ का पेपर कि क्या क्या है, मैंने सभी को सॉल्व करा। अब यहाँ के चैट वो अपना आप नहीं कर रहा, चैट जीपीटी से पूछा कि इसमें क्या था, इसमें दिक्कत है, सारे गलत। मैं आपको बता नहीं सकती। जब उसमें होता है ना टिक द करेक्ट में ऑप्शन 4 होता है, तो उसमें पता मैं क्या करती हूँ। 4 ऑप्शन होते हैं तो पहले मैं महादेव जी को ज्यादा मानती हूँ ना, तो पता मैं कैसे करती हूँ। 4 ऑप्शन लेते हैं ना, तो महादेव का नाम लेती हूँ, MAHADEV, मतलब सी है, इसका आंसर सी है, तो सी लिख देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ गलत होगा, मैंने कहा अब महादेव जी का नाम लेके गया है तो क्या पता नंबर मिल जाए। मैं ये कर्म करती हूँ स्कूल में, हर बार यही कर्म करती हूँ मैं। कभी भोलेनाथ जी से करती हूँ, BHOLE ऐसे करती हूँ मैं, भगवान जी के नाम से ही। भगवान जी भी मुझे गाली देते होंगे, ये लड़की तो बड़ी पागल है भाई, भगवान का मिस यूज कर रही है। अब भाई इंग्लिश का पेपर देख के आते, देखते क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे सही होगा क्योंकि मैंने पढ़ा है, 3 बजे से उठ के मैं पढ़ रही हूँ। अब रेडियो रखते हैं हम। अभी तो मेरी ये हालत हो रखी है, पजामे और उसमें लोअर टी शर्ट में घूम रही हूँ मैं, तो नहाई भी नहीं हूँ और शायद कोलगेट लग रहा है मेरे, देख लो ना। मुझे ढंग से खाना आता ना मुझे कुछ करना आता, पता नहीं कैसी लड़की हूँ भाई मैं। ना स्किन केयर करती ना कुछ करती, बस मेकअप के नाम पे लिपस्टिक लगा लूंगी, फाउंडेशन लगा लूंगी, और लिपस्टिक को ही ब्लश करके लगा लूंगी। देखा हो गया मेकअप, बस यही चीज आती है मुझे। अब कोई नहीं, बाकी बातें छोड़ते, पेपर देने चलते हैं, रेडियो रखती, फिर उसके बाद चलते हैं एग्जाम देने और देखते हैं इंग्लिश का पेपर कैसे जाता है। पता नहीं कौन सा सेट आएगा, हार्ड आएगा या आसान आएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि पेपर आसान आया है या हार्ड आया है।
बट आज जाके देखते हैं। ओके, और आप सब ये भी पूछ रहे थे कि आपका सेंटर दीदी कहाँ गया है, कौन सा बोर्ड है आपका, सीबीएसई बोर्ड है, क्या है क्या नहीं। तो आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, मेरा सीबीएसई बोर्ड है और मेरा सेंटर कहाँ गया है वो भी बताती हूँ, तो इसलिए व्लॉग में एंड तक बने रहना। ओके, सबके क्वेश्चन यही थे पिछले वाले व्लॉग में कि आपका कौन सा बोर्ड है, कहाँ पे गया है सेंटर, तो सब चीज बताऊंगी। बस व्लॉग में एंड तक बने रहना और लाइक कर देना। ओके, तो दोस्तों हम हो चुके रेडी, अब हम जा रहे हैं एग्जाम देने, वो भी इंग्लिश का। देखो ये है मेरी ड्रेस, व्हाइट सूट, क्योंकि आज व्हाइट का टर्न है इस वजह से। देखो ये मेरे न्यू शूज थे, क्योंकि मैं स्कूल गई नहीं थी इसलिए मैंने शूज लिए नहीं थे। ओके, अब चलते हैं स्कूल में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पेपर देने, एडमिट कार्ड के बच्चे और देखते हैं कैसे जाएगा इंग्लिश का पेपर। वैसे मैं पढ़ के आई हूँ, 3 बजे से पढ़ रही थी मैं, अच्छा ही जाएगा। और आके बताती हूँ क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल चलता है, कार्ड है ना, चलो आई कार्ड है, बाकी सब बस चलो ले मार्क्स पकड़, मार्क्स का क्या काम हुआ। तो बस आके मिलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों आप सबको बात बता दूँ, मुझे 2 घंटे हो गए हैं, 1 बजने वाला है, फिर 1:30 पे ईशा दीदी की छुट्टी हो जाएगी। टॉप मारा? हाँ टॉप तो नहीं मारा पर बढ़िया है। पकड़ जल्दी बैठ, जल्दी ठूस बैग में। दोस्तों हम आ गए घर और मेरा एग्जाम थोड़ा बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं पढ़ गई थी। इस वजह से मतलब अगर मैं मैथ के पेपर में ऐसे जा सकती, मेरी आंख में पता नहीं क्या गिरी है, शायद जब मैं स्कूटी से आ रही थी तभी गिर गया होगा। आंख नहीं मार रही, मैं कभी सोचो आंख मार रही है। हाँ दोस्तों इंग्लिश का पेपर हो गया है, मेरे पे सेट 1 आया था। अब मुझे लगता है हर बार सेट 1 ही आएगा, क्योंकि मैथ में भी सेट 1 ही आया था और सभी बोलते हैं कि सेट 1 इजी होता है। मेरे को क्यों नहीं लगता इजी, मेरे को क्यों नहीं लगता भाई इजी सेट 1। मुझे समझ नहीं आता, ना मेरे को हार्ड लगता है मेरे को इजी लगता। मैं क्या समझू फिर, मुझे क्या लगेगा फिर ये बताओ, मैं क्या समझू यार कि इजी आया पेपर या हार्ड आया है। मैं आपको बताती हूँ मैं कौन से बोर्ड से हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ और मेरा सेंटर ज्यादा दूर नहीं है। मैं भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ इस चीज के लिए, ज्यादा दूर नहीं है इसलिए, क्योंकि फिर मैं कैसे जाती भैया, इस सोचो पास में, ये ज्यादा दूर नहीं है, स्कूटी से मैं चली जाती हूँ, 5-10 मिनट का रास्ता है, आराम से पहुंच जाती हूँ। नीसा वहां रहती है 3-3.5 घंटे तो नीसा रहती है वहाँ, क्योंकि अकेली मैं कहीं जाती नहीं हूँ इस वजह से। और बॉडीगार्ड, इसलिए मैं इसको बॉडीगार्ड कहती हूँ नीसा को, क्योंकि मेरा ध्यान रखती है, मेरा सब ध्यान रखते हैं, पता नहीं क्यों। मैं पागल थोड़ी ना हूँ भाई, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ ना। मुझे कहीं अकेले जान देते, ना मुझे घूमने देते, ना कुछ करने देते। घूमूंगी तो फैमिली के साथ, वरना घर में रहो। ये कौन सा फैसला हुआ भाई तुम्हारा। अब जल्दी से कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, हम पे एग्जाम तो दे नहीं जा रहे, जॉब को कैसे अप्लाई कर लेंगे हम। चलो मैं आपको अपना पेपर दिखाती हूँ कैसा आया था कैसा नहीं, सेट 1 कैसा था कैसा नहीं, आओ देखते हैं। एक बात बताओ, जो टीचर मतलब ये पेपर बनाते हैं, ये हमें बस क्वेश्चन तो देते हैं ना, आंसर थोड़ी ना देते हैं, तो फिर हम इन्हें आंसर क्यों दे। हम भी क्वेश्चन ही देंगे लिख के। मैंने मैथ के पेपर में यही किया है, मैथ की मतलब जो लिखा था ना पेपर पे, वो सब कॉपी में उतार आई मैं, क्योंकि मुझे मैथ आता नहीं था। तो फिर मैं क्या करती और खाली बैठी रहती तो मेरी बेइज्जती हो जाती। सब सोचते हुए तो खाली बैठी, इसका मतलब इसका डिब्बा खाली है, पर उनको क्या पता डिब्बा खाली नहीं है मित्र, भरा हुआ भी नहीं है, भरा हुआ भी नहीं है, डिब्बा खाली भी नहीं है, भरा हुआ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा खाली बैठने से अच्छा एक क्वेश्चन ही उतार लूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूंगी। खाली बैठे बैठे कुछ ना करूँ तो इससे अच्छा क्वेश्चन ही उतार लूं, इसलिए मैंने मैथ में अपना क्वेश्चन उतार के आई हूँ। बाकी बातें छोड़ते हैं और मैं आपको अपना पेपर दिखाती हूँ। और आप सब भी बताना आप कौन से बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, या कैसा बोर्ड है ये भी बता देना। कैसा बोर्ड है तो मुझे पता नहीं, बस मुझे तो अपना पता है। जय भारत, जय हिंद, जय अजय सराठी, सब गए बाहर में, अजय सराठी बोलो बस। बस इसी बदतमीजी के कारण मैं पढ़ती नहीं हूँ। सीबीएसई बोर्ड वालों ने तो सब बच्चों की जान ले रखी है, इंग्लिश में हो चाहे फिर वो मैथ में हो। मैथ में तो हद ही कर दी थी, इतना हार्ड पेपर भैया, इतना हार्ड पेपर मैं बता नहीं सकती। टॉपर के टॉपर भी कह रहे थे इतना हार्ड पेपर बना दिया सीबीएसई बोर्ड वालों ने, क्या हो गया है आप सबको, ऐसा मत करो बच्चों के साथ। अब क्या कर सकते हैं, मैथ का पेपर तो हो गया, मैथ में अब कुछ कर ही नहीं सकते। चलो इंग्लिश का तो फिर भी काफी बेटर गया है, इतना हार्ड नहीं आया था, पर मैथ का तो बहुत हार्ड था दोस्तों। आपका कौन सा सेट था मुझे कमेंट देखिए,
ये जरूर बताना, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट था और इंग्लिश में भी फर्स्ट था, शायद आने वाले एग्जाम में भी फर्स्ट सेट हो। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि कौन सा सेट है आप सबको। तो मिलते हैं फिर दूसरे व्लॉग में, और हर एग्जाम का व्लॉग आएगा कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अगले व्लॉग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगी। बस लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों। बस ऐसे ही अपना प्यार बने रखना, मेरे साथ रहना, बाय।